जय हिंद बच्चों। पिछले भाग में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ये जाना था कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दो लंबाइयों का ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिनमें से जो पहली लंबाई है वो क्या कहलाती है। जो पहली लंबाई है वो बाई अक्ष से दूरी होती है और वो कहलाती है एब्सिसा, और जो दूसरी लंबाई होती है वो एक्स अक्ष से दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, ऑर्डिनेट। ये हमने पिछले भाग में अच्छे से जान लिया है। एब्सिसा क्या होता है? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम बाई एक्सिस, यानी द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट x is the perpendicular distance of the point from by axis. Suppose it is a point P. So in the way finding abscissa and ordinate, we draw a perpendicular on y-axis. The perpendicular distance from y-axis is the abscissa, and the perpendicular distance from x-axis is ordinate. यानी यहाँ पे ये जो x अक्ष से लंबवत दूरी है वो तो कहलाती है कोटि, यानी ऑर्डिनेट। ये क्या हो गई? ऑर्डिनेट यानी कोटि। और जो y अक्ष से लंबवत दूरी है वो कहलाती है भुज, यानी एब्सिसा। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले भाग में मैंने विस्तार से समझ चुके हैं। अभी यहाँ देखें, जहाँ पे दोनों एक्सिस क्रॉस होते हैं, यानी दोनों अक्ष जहाँ पे कटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। क्या कहलाता है ये? मूल बिंदु, ओरिजिन। आज हम जानेंगे कि किसी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं, या दिए गए कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उसकी पोजीशन को बताते हैं। इसको हम यहाँ देखेंगे। अभी हमने एक टिपिकल पॉइंट यानी एक नॉर्मल पॉइंट लिया है P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी जो क्रमित युग्म होता है, इसमें जो पहली संख्या होती है वो हमें दिखाती है कि ये जो पॉइंट है जिस पर हम विचार कर रहे हैं ये बाई एक्स से कितनी दूर है। यानी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बाई एक्सिस इज x, यानी एब्सिसा। और डिस्टेंस कैसी लेना है आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी लंबवत दूरी ही लेना है। जो न्यूनतम दूरी होती है उसको ही आपको लेना है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड बाई, यानी ऑर्डिनेट। हिंदी में उसको बोलेंगे कोटि। तो जो भुज होता है, यानी एक्स जो वैल्यू होती है, ये किसी भी बिंदु की बाई एक्स से लंबवत दूरी होती है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट यानी दूसरा निर्देशांक बाई निकलता है वो उस बिंदु की P से दूरी होती है, लंबवत दूरी। इस तरह से ये आपके दो कोऑर्डिनेट हैं
हम कैसे निकालते हैं ये हम जान चुके हैं। अब हम कुछ विशेष बिंदुओं की बात करेंगे। पहली हम बात करते हैं मूल बिंदु की। जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, इसको जानने के लिए हम स्पेशल कुछ नहीं करना है। आपको देखना है मूल बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है और वाई अक्ष से दूरी कितनी है। तो देखें आप, मूल बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, ये एक्स अक्ष पे ही है और वाई अक्ष पे भी है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स का पहला डिजिट होगा, यानी इसका जो एब्सिसा होगा वो क्या होगा, ओरिजिन का एब्सिसा क्या होगा, यानी इसका जो मूल बिंदु का जो भुज है वो क्या होगा, एब्सिसा क्या होता है पता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इज 0, यानी मूल बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, 0 है। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of origin from x axis, it is also 0, it is called ordinate. The ordinate is 0 and abscissa is 0, so the coordinates of origin is 0, 0, यानी मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 0, 0, क्योंकि इसकी एक्स अक्ष से वाई अक्ष से दूरी भी 0 होती है और एक्स अक्ष से दूरी भी 0 होती है। तो इस तरह से हमने मूल बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हम किसी ऐसे पॉइंट के निर्देशांक निकालेंगे जो कि एक्स अक्ष पे हो, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज लाई ऑन एक्सिस। फर्स्ट अब पहले विचार करेंगे जो एक्स अक्ष पर है बिंदु है, हाँ, तो जो बिंदु एक्स अक्ष पे होगा उसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 0 होगी। और एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि, यानी ऑर्डिनेट। तो जब भी कोई बिंदु एक्स अक्ष पे होगा तो उसका जो ऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। हाँ, तो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है तो इसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। जब ऑर्डिनेट 0 होगा, मान लीजिए यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे देखें हम, तो ऑर्डिनेट तो 0 हो गया क्योंकि इसकी एक्स अक्ष से दूरी 0 है। अब वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, यहाँ से देखेंगे तो ये कितनी होगी, 4 होगी। तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 4, 0। यहाँ पे कोई बिंदु आपने लिया है, मान लीजिए बिंदु क्यू लिया है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 और द एब्सिसा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4, तो एब्सिसा इज 4, so the coordinate of point Q is 4, 0. In the same way we can find the coordinates of any point on नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव पे देखिए आप, नेगेटिव एक्सिस पे यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इसमें भी मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया R, तो यहाँ देखें हम, तो इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस,
तो एब्सिसा कितना होगा इसका, इसकी लंबवत दूरी कितनी है -3, और ऑर्डिनेट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ही है तो इसकी डिस्टेंस 0 होगी, तो होगा -3 0। So the coordinate of r is -3, 0। अब हम बाई अक्ष पे किसी बिंदु को लेंगे तो इसी तरह से बाई अक्ष पे भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है आपका टी पॉइंट है। अब इसमें टी पॉइंट को देखें हम तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस यानी एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा इसका, एब्सिसा बिकम 0, क्योंकि ये बाई अक्ष पे ही है, बाई अक्ष से दूरी इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब हम एक्स अक्ष से दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगी, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, 2 है, तो इसका जो ऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 2 होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे टी के क्या होंगे, 0, 2। तो इस तरह से हम बाई अक्ष पे भी कोई बिंदु है तो उसका जो भुज है यानी इसकी बाई की लंबवत दूरी है वो 0 होगा, और बाकी एक्स अक्ष से दूरी उसकी पॉइंट पे ही दिखेगी। तो इस तरह से 0,2 हो गया इसका। यदि नेगेटिव बाई एक्सिस पे बात करें, मान लीजिए हमने यहाँ इसको लिया है तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसकी बाई एक्स की लंबवत दूरी यानी इसका जो भुज है यानी इसका जो एब्सिसा है वो 0 ही होगा, और इसका जो ऑर्डिनेट है वो आपकी एक्स अक्ष की लंबवत दूरी देखना है। तो एक्स अक्ष की लंबवत दूरी कितनी है, यहाँ देखिए आप क्योंकि ये 1 और 2 के बाद बीच में मान लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2.5, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। तो इस तरह से हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं जहाँ भी कोई बिंदु होगा। अब हम देखें क्वाड्रेंट की बात, हमने पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट, पिछले भाग में हमने बात की थी कोऑर्डिनेट्स की। तो इसको हम देखते हैं जो 2 एक्सिस हैं आपके एक्स और वाई, ये प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 4 पार्ट्स को हम प्रत्येक पार्ट्स को एक क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। यानी जो तल है वो समतल है, इस समतल को इन अक्षों के द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये कहाँ होगा, यहाँ होगा कहाँ पे, दोनों पॉजिटिव एक्सिस हैं, एक्स पॉजिटिव है और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, क्यों, क्योंकि जो आप इसकी एब्सिसा निकालेंगी तो एब्सिसा निकालने के लिए हमें बाई से लंबवत दूरी चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव आएगी, और ऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स से लंबवत दूरी चाहिए तो ये भी पॉजिटिव आएगी। ये दोनों पॉजिटिव आएंगे इसलिए इसमें दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम बात करते हैं इस सेकंड कोऑर्डिनेट की। आपको यहाँ चलना है एंटी क्लॉक में, इस तरह से चलेंगे। जो एंटी सेकंड आएगा, सेकंड में देखें हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसमें देखिए आपका इसकी जो बाई एक्स से दूरी निकालेंगे नहीं एब्सिसा निकालेंगे तो एब्सिसा यहाँ पर नेगेटिव होगा, और ऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है लेंथ ये, तो जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, और जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर होगा माइनस कोमा प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे देखें हम थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट को ले हम तो आपका एब्सिसा
भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव, बाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, तो ये होगा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। यहाँ पे इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, यानी चौथे चतुर्थांश में देखें, तो यहाँ पे देखिए, जो मान लीजिए हमने कोई पॉइंट यहाँ लिया है, तो ये जो दूरी है ये तो पॉजिटिव होगी दूरी, ये जो x है ये पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो u पॉइंट मान लिया आपने, तो इस पॉइंट की y एक्स से लंबवत दूरी, ये चूँकि धन साइड में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव रहेगी। और ये जो हमने x एक्स से लंबवत दूरी देखी थी, नेगेटिव साइड में है, तो ये नेगेटिव होगी। इस तरह से ये होगा पॉजिटिव और सेकंड ऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। इस तरह से हम इनके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देख सकते हैं, उससे पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं, फिर हम आपके लिए भी कुछ अभ्यासकारी देंगे। वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे या हम अलग से कहीं से जोड़ के आपको अलग से आपके ग्रुप पे भेज देंगे। चलिए अब देखें, हम कुछ पॉइंट्स का अभ्यास करते हैं, पता लगाते हैं वो किस क्वाड्रेंट में है। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इसके जो ऑर्डिनेट हैं -3 + 4, क्या आप बता सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में होगा? -3 + 4। अब ये -3 क्या है आपका, ये एब्सिसा है और 4 है आपका ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा नेगेटिव कहाँ रहता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है, आपको ये देखना है। तो पहले आप एक कोई देख लीजिए, एब्सिसा नेगेटिव होगा कहाँ पे है, तो ये नेगेटिव साइड होगा एक्स की, एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड होगा, यानी इन दो में से कोई होगा। अब हमें इनमें से देखना है कि इसके लिए बाई कौन सा पॉजिटिव है, तो बाई ऊपर वाला ये पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे होगा, ये आपका सेकंड ऑर्डिनेट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जी। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बिंदु दिया है Q और ये -3 -5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसको हम सिंपली पता लगा सकते हैं। इसमें x भी की माइनस डायरेक्शन होना चाहिए और y की भी डायरेक्शन माइनस वाली होना चाहिए। तो x की माइनस डायरेक्शन ये है और y की माइनस डायरेक्शन ये है, तो ये कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कौन सी क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि मान लीजिए हमने पॉइंट चाहिए है 5 15, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे, पॉजिटिव x एक्सिस भी देना है और पॉजिटिव y एक्सिस भी देखना है। पॉजिटिव एक्सिस ये है और पॉजिटिव y एक्सिस ये है, तो जो इस क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कहाँ होगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिए आपको पॉइंट दिया है 3/5 और -2/3, इसको देखना है ये किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए यहाँ पे आपको इस भिन्न से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको ध्यान क्या किस में देना है, जब क्वाड्रेंट का पता लगाना है, यानी आपको चतुर्थांश का पता लगाना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। एब्सिसा पॉजिटिव है, यानी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, यानी भुज वो कोटि नेगेटिव है, तो बाई की नेगेटिव डायरेक्शन देखना, तो ये किस में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पॉइंट, कोई दिया गया पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी कौन से चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं। अब इसके लिए हम आपको एक चित्र आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें कुछ हमने पॉइंट्स दिए हैं और इसको आपको एक प्रश्नावली के तौर पे हम यहाँ आपको दे रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको फोकस करते हैं इस पर। जो ये इसमें कुछ पॉइंट शो हो रहे हैं आपको। अब इनमें से
ABCDEFGHIJK पॉइंट दिए हैं। इन पॉइंट के बेस पे, इस चित्र के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस हल करना है, वो हम यहाँ पे आगे दिखा रहे हैं आपको। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको सॉल्व करना है। नहीं दिख रहे होंगे तो हम अलग से आपको इसमें PDF में भेज देंगे, उनको आप हल कर लीजिएगा।